नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं शाहजेब। शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। किसकी शिवसेना? क्या उद्धव ठाकरे की है शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे की? इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी बहस जारी है और इसीलिए हम आज इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। वाकई में शिवसेना किसका है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे का? शिवसेना का मेन हकदार कौन है, इसका मालिक कौन है और इसके पीछे दरअसल खेल क्या चल रहा है, उन तमाम सवालों की तहकीकात करेंगे। शाहजेब, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। किसका है ये शिवसेना? शिवसेना जो पार्टी है ये किसका है, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? जी देखिए आसिफ, जहाँ तक शिवसेना की बात है तो शिवसेना एक विरासती पार्टी है। बिल्कुल। और बाला साहेब ठाकरे की ये विरासत है। ठीक है, तो विरासत से अगर देखा जाए और उद्धव ठाकरे जो हैं उनके बेटे हैं, तो वहां पर उद्धव ठाकरे की ही पार्टी होती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने शुरू से पार्टी को जिस तरीके से संभाला, पार्टी के सभी नेताओं को बना करके रखा और अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के कुछ विधायक बागी हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि शिवसेना उनकी है, तो यहाँ पर कोई तथ्य नहीं बनता है आसिफ। देखिए, अगर यहाँ पर बोला जाए, अगर इसे सही करार दिया जाएगा तो फिर किसी भी राज्य में विधायक अपना जो है बहुमत ले लेंगे और किसी भी पार्टी के नामचीन को छीन लेंगे और बोलेंगे ये पार्टी हमारी है और हम सरकार में आ जाएंगे। तो ये सही नहीं है। लेकिन अब चलिए, आपने अपनी बातें रखी। अब मैं काउंटर सवाल हमारा ये है जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा साहब जी। उससे पहले अमित शाह जी थे और उससे पहले और भी रहे होंगे। तमाम ऐसे बदलाव होते रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मालूम है सोनिया गांधी से पहले राहुल गांधी थे और फिर बदलाव होंगे ही आगे पीछे जी। फिर ये कहना कि उद्धव का ही शिवसेना है, ये कैसे पॉसिबल है? वो अगर शिवसेना के अध्यक्ष थे तो उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे MLA हैं, बहुत सारे सांसद हैं। शिवसेना तो सबकी पार्टी है, उसमें एक आदमी का कहना कि उद्धव का ही कैसे हो सकता है? आपने कहा कि उद्धव चला रहे हैं। आसिफ, इतना दिन से पार्टी जो चल रही है, तो इसका क्या ये मतलब? आप देखिए, इतना दिन से पार्टी चल रही है तो पार्टी को कौन चला रहा है? उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। सारे कार्यकर्ता चला रहे हैं। ठीक है, सारे कार्यकर्ता चला रहे हैं तो पार्टी की नीति तो एक होगी ना। अब आप उस पार्टी की नीति को बदल करके कहिएगा कि हम जो नीति बता रहे हैं वो सही है। जैसे एकनाथ शिंदे का कहना है कि मुझे उद्धव ठाकरे की नीति पसंद नहीं आई, वो हिंदुत्व की नीति को भूलते हुए जा रहे हैं। तो हिंदुत्व की नीति की अगर बात की जाए तो वहां पर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के खिलाफ क्या ऐसा किया जो हिंदुत्व की नीति को भूलते जा रहे हैं? लेकिन जो समर्थक है, समर्थन है तो एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा है ना। अगर उद्धव की बात करें तो 2 से 3 MLA बचे हुए हैं, उनके साथ ही सभी लोग हैं। तो फिर इसका मतलब तो शिवसेना के ओरिजिनल भक्त वही हुए ना, बाला साहब ठाकरे के भक्त वही हुए ना, एकनाथ शिंदे ही हुए ना। उनके कहने से कैसे हो जाएगा ना आसिफ? उनके कहने से MLA तो उनके साथ है ना। अरे MLA तो बिक जाते हैं। अबे आपने झारखंड की हालिया घटना नहीं देखी आसिफ? कांग्रेस के विधायक बिकने चले गए थे, 10-10 विधायक, तो विधायक बिक जाते हैं। MLA की बात मत कीजिए। वहां पर पार्टी से क्या लेना देना है? अरे पार्टी से लेना देना नहीं, हम MLA को खरीद लेंगे, उसके बाद बोलेंगे आप बागी हो जाइए और अपने आप को बताइए कि हम है ओरिजिनल शिवसेना। कैसे? अभी कांग्रेस के कुछ विधायक खड़े हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि शिवसेना के विधायक को एकनाथ शिंदे ने खरीद लिया। सुनिए अभी मैं आपको एक आसिफ बात बताता हूँ। जिस तरीके से अभी जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल की पार्टी है। अब वहाँ जितने भी विधायक है वो कहेंगे हमको राहुल गांधी का नीति पसंद नहीं आ रहा है, हम राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं, हम है कांग्रेस, राहुल गांधी के हाथ में नहीं है कांग्रेस में रहा, तो उनको कहने से हो जाएगा? तो कांग्रेस किसकी होगी आसिफ? किसकी होगी कांग्रेस? अभी आप चलिए वहां पर ही रहते हैं। चलिए अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं। उत्तर प्रदेश लेकर के चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में विरासती पार्टी है सपा, अखिलेश यादव के हाथ में है। शिवपाल यादव 10 विधायक को जोड़ करके कहेंगे सपा हम है, तो सपा उनकी हो जाएगी। तो फिर ये किस डंके की चोट पे कह रहे हैं एकनाथ शिंदे? क्या एकनाथ शिंदे मूर्ख है? देखिए, एकनाथ शिंदे मूर्ख नहीं है। एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि जितने वादों को अमित शाह ने उनसे किया था, उनसे कहा था कि आपके विधायकों को अयोग्य साबित नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया। उन्होंने उनसे वादा किया था कि सरकार बनाएंगे, सरकार भी बन गई, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बन गए। तो अब जो भी भाजपा वहां से इशारा कर रही है, उनके इशारे पर वो कहते जा रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने तो कहा ना कि मैं शिवसेना से अलग हुआ कहाँ हूँ, शिवसेना में ही तो हूँ। फिर उद्धव ठाकरे को बेचैनी किस बात की है, उन्हें तकलीफ किस बात का है?
तो क्या शिवसेना में जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं पसंद आए उनको? हाँ। और भाजपा के साथ काम नहीं करने दे रहे थे। भाजपा के साथ उन्हें क्या काम करने, हाँ। किस काम की आप बात कर रहे हैं? देखिए, सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, उसका वेट कम कर दिया। ओ वाह, आप तो भाजपा के साथ विलय करके सरकार बनाया ना वहां महाराष्ट्र में। तो सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए कीजिएगा, लोक लुभावन लाला वाला खेल के जनता को 2 मिनट के लिए लुभाने के लिए पेट्रोल दाम का, तो आप पूरे भारत की तब बात कीजिए। अरे तो जब बीजेपी की बात होगी तब ना, जब बीजेपी की बात तो होगी बीजेपी के साथ ही ना आपने विलय किया। आप दोनों ही पार्टी के साथ विलय किया। लेकिन यहाँ बीजेपी का चर्चा नहीं हो रहा है, ये एकनाथ शिंदे की बात, एकनाथ शिंदे की बात हो रही है। विलय किसके साथ हुआ है, किसके साथ मिलकर के सरकार बनाई है? दोनों पार्टियों की नीति बराबर मिली होगी तब ना। और भाजपा ने जो किया शुरू में, जिस तरीके से सस्ते बताया कि हम ये सस्ता कर देंगे, वो सस्ता कर देंगे, किया भी। केंद्र की बात बता रहे, किया भी। उसके बाद अचानक से ये आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया। हाँ बिल्कुल, उद्धव ठाकरे को उन्होंने एक तरीके से धोखा दिया। आप देखिए आसिफ कि उद्धव ठाकरे जो है उनके परिवार के एकदम पारिवारिक उनके बीच संबंध था, काफी पुराना संबंध था। कहते हैं ना कि अपने जब घात करते हैं तो ज्यादा दर्द मिलता है। अगर कोई और इसी जगह पे करता ना आसिफ, और कोई और मिलकर के गुट बना करके बागी हो जाता अगर उद्धव ठाकरे के बाद, तो उनको उस बात का उतना दुख नहीं होता। ये बात उद्धव ठाकरे की वाइफ ने भी कहा था, और उद्धव ठाकरे ने भी खुद कहा कि अपने लोगों ने हमारे साथ दगा किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ये क्यों नहीं कह देते साफ साफ शाहजेब कि संजय राउत गिरफ्तार हो गए इसलिए वो बौखलाए हुए हैं? साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीएम बना दिया इसीलिए आज तिल मिलाए हुए हैं, और यही बात की उन्हें मिर्ची लग रही है और उन्हें जो है नींद नहीं आ रही है? क्या हकीकत ये नहीं है? अरे संजय राउत की गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं आसिफ, आप मुझे बताइए एक बात कि जिस तरीके से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है पिछले 8 साल का अगर हम बात करें 2014 से 2022 तक, तो एक भी आप मुझे बताइए सत्ता पक्ष के नेता पर सरकारी संस्था ने कार्रवाई की होगी? क्यों? सिर्फ विपक्ष के नेता चोर थे, सत्ता के नेता चोर नहीं है। मतलब ईडी यानी सिस्टम पे आपको सवाल है? बिल्कुल ईडीएम से, अरे आप साफ देखिए ना, आप साफ देखिए आसिफ, जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सरकार में थी, तो उस समय कैसे पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता था ईडी बुलाती थी, 8 घंटे बैठा करके सवाल करती थी। तो आज केंद्र सरकार आई है तो भाजपा कांग्रेस से सवाल करवा रही है, विपक्ष को घेरते नजर आ रही है। तो ये बदला लिया जा रहा है, जरिया किसको बनाया जा रहा है? ईडी को। तो सवाल किस पे उठेगा? सवाल किस पे उठेगा सिर्फ? ठीक है, आखिरी सवाल, क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे का इस्तीफा चाहते हैं? क्या उन्हें पद से हटाना चाहते हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहते हैं क्योंकि उनके गुट के नेता सीएम बन गए? क्या इस बात से तो नहीं खलबली मची है? देखिए अब उनको इस बात से, देखिए क्योंकि अब इस पर वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना मुश्किल है। अगर कोर्ट में वो शिवसेना को अपना साबित कर भी लिए तो भी सरकार से हटाना उनको मुश्किल है। वो वहां पर अपनी पार्टी बना लेंगे, या तो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक फायदा अपना देखेंगे तो कुछ भी करेंगे। उनके कहने से शिवसेना तो लेकिन उनकी नहीं होने वाली आसिफ, अगर है ना संविधान को देखा जाए तो। एग्जैक्टली और इसीलिए इस वक्त जो है उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अपनी जान जोश जुनून लगाए हुए हैं। बारीकी से शाहजेब ने बताया कि दरअसल शिवसेना वाकई में किसकी। चलिए आप दर्शक को क्या लगता है कि ओरिजिनल शिवसेना भक्त कौन है और शिवसेना वाकई में किसकी है, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।